सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए थे आलू बिरयानी बनाने के लिए, तो इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू दम बिरयानी। ये होगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं चावल एकदम खिला खिला मॉइस्ट। ये खाने में है बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए, रेसिपी के नीचे लाइक के बटन में क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे रिक्वेस्ट आप देते रहें ताकि मैं रोज़ाना ऐसे नए नए रेसिपी बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आलू दम बिरयानी। आलू दम बिरयानी बनाने के लिए हम 4 कटे हुए प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। अभी इसको हम कुछ देर ठंड करने के लिए छोड़ेंगे। इसे बेरेस्ता भी कहते हैं। ये बिरयानी के एक अहम हिस्सा है। ये 300 ग्राम बासमती चावल को हमने दुगना पानी से 15 मिनट भिगोकर रखने के बाद इससे पानी हटा लिया है। अभी एक प्रेशर कुकर में 2 कप पानी गर्म करके हम इसमें दे देते हैं चावल को। चावल को देकर इसमें दे देती हूँ एक तेजपत्ता, इसे तोड़ कर दीजिए, एक दालचीनी, 3 छोटी इलायची, इसके मुंह खोल कर दीजिए, 2 लौंग और कुछ कबाब चीनी, 1 छोटा चम्मच तेल। अभी हम इस चावल को 80% बॉईल करेंगे। इसके ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है। चावल को हाई फ्लेम में 5 मिनट पकाने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। ये 80% पक गया है। इसको पूरा नहीं पकाना है। अभी इसको हम छाँक लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अभी इसमें हम 6 आलू को फ्राई कर लेंगे। ये बेबी पोटैटो है। 1 मिनट के बाद हम इसमें देंगे 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को। इसे पूरा गोल्डन करके फ्राई करना है। आलू को हमने गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर बेरेस्ता के पास रखते हैं। अभी एक बाउल लेकर हम इसमें 2 चम्मच घर की बनाई हुई दही दे देते हैं। आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं दही को। थोड़े से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। ये बिरयानी मसाला पाउडर के बनाने की विधि आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आप चाहे तो इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। बेरेस्ता यानी कि फ्राई किए हुए प्याज और इसके साथ हम दे देते हैं 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसमें लहसुन के क्वांटिटी ज़्यादा हम रखेंगे और अदरक के क्वांटिटी थोड़े से कम हम रखेंगे। ये मिक्सचर हमने बना लिया है। कुकर में हमने 2 टेबलस्पून तेल रखकर बाकी तेल को हटा दिया है और अभी इसमें हम दे देते हैं 1 चम्मच घी को। घी गर्म होने के बाद हम इसमें दे देते हैं 3 छोटी इलायची, इसके मुंह खोल कर दीजिए, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से जायत्री, 1 दालचीनी, 3 लौंग, 4-5 साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून सौंफ, यानी कि 1/4 छोटा चम्मच। मसाला को कुछ सेकंड भूनना है।
कुछ सेकंड्स इसको भूनने के बाद हम इसमें दे देते हैं स्पेशल मसाला के पेस्ट को। इसके साथ जाएगा 2 टमाटर के पेस्ट। आप टमाटर को बारीक काट कर भी ले सकते हैं। मिश्रण को 2 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाना है। 2 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें दे देते हैं फ्राई किया हुआ आलू को। इसको मसाला के साथ मिलाना है। अभी इसमें हम देंगे 1 हरी मिर्च को इसके 2 टुकड़े करके देना है। अभी जिस बाउल में हमने पेस्ट किए थे उसी में ही थोड़े से पानी देकर इसमें हम दे देते हैं। पानी देकर इसको मिलाने के बाद हम दे देते हैं इसमें नमक, नमक देकर इसको एक बार मिला लीजिए। अभी ढक्कन को दे देती हूँ और 2 मिनट इसको पकाना है। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला का कलर कितना बढ़िया आ गया है। अभी एक स्पून लेकर ये आलू को हम छेद करेंगे ताकि मसाला अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जा सके। आप देख सकते हैं ये हमने इसको छेद कर दिया। अभी हम इसके ऊपर देंगे थोड़े से बेरेस्ता, बहुत ही टेस्ट बढ़िया आएगा। थोड़े थोड़े करके घी आप जितना खाना चाहते हैं, जितना खाना पसंद करते हैं उतना ही आप दीजिए। 1/4 छोटी चम्मच से भी कम गुलाब जल और 1/4 छोटी चम्मच से भी कम केवड़ा का पानी और इसके ऊपर थोड़े से जाएगा बिरयानी मसाला। अभी हम इसके ऊपर देंगे चावल को, पके हुए चावल को। सब खड़े मसाला के साथ ये चावल को हमने इसके ऊपर डाल दिया है। आप देख सकते हैं खड़े मसाला के साथ ये भीतर चला गया। अभी इसके ऊपर हम देंगे ये छोटी बाउल में थोड़े से गर्म दूध के अंदर हमने कुछ केसर भिगोया था। ये केसर वाली दूध इसके ऊपर हम दे देते हैं। वाओ, क्या कलर आए हैं आप देख सकते हैं, एकदम नेचुरल कलर। इसके ऊपर हम देंगे थोड़े से बचे हुए बेरेस्ता। गैस के फ्लेम एकदम लो करके ये सब देना है ताकि मसाला कढ़ाई के तले ना लग जाए। बेरेस्ता देकर इसके ऊपर हम देंगे थोड़े से घी और 1/4 छोटी चम्मच गुलाब के पानी। अभी इसमें हम देंगे 1 कप पानी को। ये साइड से देना है, मिडिल से नहीं देना है, साइड से देना है। और आप पहले भी चावल को डालने से पहले भी आप दे सकते हैं पानी को। पानी को देकर हम इसके ढक्कन दे देते हैं। याद में रखिए कुकर की सीटी नहीं लगाना चाहिए। अभी इसको हम दूसरे गैस पर रखते हैं और इसके ऊपर हम एक आयरन के तवा लेकर इसको ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर हम दे देते हैं ये कुकर को। ये देखिए, अभी एकदम स्लो गैस पे इसको दम पे रखना है। 20 मिनट के बाद हम
एक बार हमारी बिरयानी को खोलकर देखेंगे ये कैसे बने हैं। वाओ, आप देख सकते हैं बिरयानी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बन गया है। आप देख सकते हैं और इसके खुशबू एकदम बेशुमार निकल रहे हैं। मैं आपको क्या बोलूं, आप खुद ही एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। इसमें हम दे देते हैं एक ड्रॉप जैसे मीठा अतर। अभी एक सर्विंग प्लेट लेकर हम इसको सर्व करते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं एकदम चावल हमारा एकदम खिला खिला, ये देखिए, और आलू एकदम मॉइस्ट, चावल भी मॉइस्ट। तो ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए विजिट कीजिए श्रीतामास किचन को। रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।